हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक डोमेन नेम खरीदना चाहते हैं तो कौन सा रजिस्ट्रार हमारे लिए बेस्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड इन टर्म्स ऑफ सर्विस प्लस एडॉन्स जो भी है। ठीक है, जिसके बेस पर हमने एक रीज़नेबल रजिस्ट्रार फाइंड आउट किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अगर हम शेयर्ड होस्टिंग प्लान देख रहे हैं तो हमारे पास कौन सा सर्वर ठीक रहेगा, ठीक है, और किसको हम इग्नोर कर सकते हैं। याद रखिए, मैं इसमें सिर्फ शेयर्ड होस्टिंग की बात कर रहा हूँ। मैं इसमें क्लाउड, वीपीएन या कुछ और चीज़ें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं डेडिकेटेड सर्वर कुछ भी नहीं, शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है, जिसमें हम सिंगल डोमेन मतलब सिंगल वेबसाइट और मल्टीपल वेबसाइट्स दोनों को कंसीडर करेंगे। ओके, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं वो क्लियर करूँगा। ओके, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि इनसे रिलेटेड और भी वीडियोस होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें विद नोटिफिकेशन। चलो शुरू करते हैं हम लोग। अब इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ बेसिकली। एक जो हमें बेस्ट सर्विस देता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, मीन्स की प्राइस चीप हो नहीं हो वो मैटर नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा हूँ। प्राइस मैं बाद में बताऊँगा उन सब के बेस पे। ओके, तो मैंने एक लिया है domain.com। ये हमें प्रीमियम होस्टिंग प्रोवाइड करता है, मतलब इनके सर्वर काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा मिलेगा। थोड़ा कॉस्टली है मगर ये काफ़ी अच्छा देता है, मतलब डोमेन। देन GoDaddy, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है, तो इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। एंड थर्ड वन इज़ HostGator, ठीक है। तो ये तीन सर्वर को मैंने अलग डिस्टिंग्विश करूँगा। इनमें से हम कोई एक बेस्ट पिक करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास कुछ चीप सर्वर्स होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। देन वो आपकी चॉइस होगी कि आपने किसके बेस पे क्या चीज़ लेनी है, ठीक है। ओके, अब अगर मैं फर्स्ट बात करता हूँ domain.com की, फिर domain.com में अगर मैं शेयर्ड होस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इनके कुछ प्लान्स हैं, ठीक है। अगर मैं बेसिक, डीलक्स एंड अल्ट्रा, तीन प्लान के बारे में है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट बेसिक प्लान की बात कर रहा हूँ तो बेसिक प्लान में ये लोग सिंगल वेबसाइट देते हैं, अनलिमिटेड स्टोरेज, ठीक है, अनलिमिटेड स्टोरेज, स्केलेबल बैंडविथ। अब बेसिकली ये स्केलेबल बैंडविथ या अनमीटर्ड बैंडविथ में हम क्या बोलते हैं कि शेयर्ड होस्टिंग मींस कि कई सारे रिसोर्सेज जो इस सर्वर को चाहिए होते हैं सर्वर को बनाने में, लाइक मेमोरी या प्रोसेसर्स या कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो वो हम शेयर करेंगे और यूज़र्स के साथ या और वेबसाइट्स के साथ, ठीक है। तो इस पे परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो आजकल जितने भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे वो हमको स्केलेबल या अनमीटर्ड बैंडविथ डिफाइन करते हैं। मींस कि बेसिकली मींस हम जितना मर्जी यूज़ करें, इसका मतलब हम समझते हैं कि अनलिमिटेड ही होगा, मगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक लिमिट रख देते हैं कि आपको मंथली आप कितने तक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपको अपना प्लान स्विच करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लेना कि अनलिमिटेड चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए अनमीटर्ड बैंडविथ, ठीक है ना। अनमीटर्ड बैंडविथ में देखो लिमिट स्टोरेज की नहीं होगी, वो बैंडविथ में वो कुछ कर देते हैं, ठीक है। हर जगह पे अनमीटर्ड वर्ड यूज़ किया होगा उन्होंने, सभी यूज़ करते हैं ये, देखिए अनमीटर्ड बैंडविथ। ओके, चलो अब अगर हम देखते हैं इसके डोमेन का, कि फर्स्ट मेरे पास बेसिक प्लान में सिंगल वेबसाइट के साथ वो एक चीज़ देखिए, हमें ये फ्री SSL बाय लेट्स इनक्रिप्ट दे रहे हैं। मींस कि बेसिकली क्या होता है कि जो गूगल है, मतलब बेसिकली हमने वेबसाइट बनाई, हमारा यही फोकस रहता है कि वो वेबसाइट की इंडेक्सिंग हमारी गूगल पे हो और सर्च रिजल्ट में हमारा रिजल्ट जो वेबसाइट है वो आए टॉप पर। गूगल ने अपनी कंडीशंस में रखा है कि जो वेबसाइट सिक्योर्ड होंगी, मीन्स HTTPS सर्टिफिकेट को
यूज़ कर रही हैं, हमारी वेबसाइट HTTPS सर्टिफाइड हैं, तो उनकी रैंकिंग वो टॉप पे करता है एज़ कम्पेयर टू नॉन HTTPS वेबसाइट्स। ठीक है, तो अब सभी वेबसाइट्स हमारी HTTPS इनेबल्ड होनी चाहिए, मीन्स कि जो होता है ना ये पैडलॉक ये समथिंग, ये हमारा इनेबल होना चाहिए सभी की सभी। देखिए मैंने हर जगह पे HTTPS ही ऑन किया हुआ है। ठीक है, इवन अगर हम HTTP को ओपन करते हैं तो ब्राउज़र हमें एक एरर मैसेज देता है कि वेबसाइट सिक्योर नहीं है, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है यूज़र्स या ऑडियंस के ऊपर। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंकिंग के टर्म्स में या ट्रैफिक के टर्म्स में भी देख रहे हैं तो आपको HTTPS पे फोकस करना पड़ेगा अब। ठीक है, इसलिए मैं इस पे उसको मतलब कि हाई प्रायोरिटी पे मेंशन करूँगा। ठीक है, अब ये देखिए अगर मैं डोमेन की ही बात करूँ, डोमेन.com हमें HTTPS का फ्री एक्सेस देता है। मतलब वाई लेट्स इनक्रिप्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ से अपने लिए एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर सकते हैं जिसकी वैलिडिटी अप टू 90 डेज़ होती है, 3 मंथ्स, जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं वो हमें इसको ऑटोमेटिक रीन्यूअल सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, या हम सर्टिफिकेट वहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा वो बताते हैं। तो ये हमें फ्री दे रहा है। ठीक है, मगर अगर हम इसके प्राइस की बात कर रहे हैं तो ये हमें पड़ता है 375 पर मंथ, या मीन्स कि 12 मंथ्स का पड़ा पूरा $45। तो इसमें कुछ वो फिक्स प्राइस है, ये मीन्स चाहे आप 12 मंथ के लिए लिए चाहे 24 या 36 आपको सेम प्राइस ही पड़ेगा। तो 375 मीन्स 45, अगर मैं एक साल के लिए लेता हूँ तो 45 हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी करेंसी में, मीन्स आपको 3400 का ये प्लान पड़ रहा है। ठीक है, 3400 में सिंगल वेबसाइट प्लस 10 डाटाबेस दे रहे हैं, तो ये काफ़ी ठीक है। अगर हम बात करते हैं डीलक्स प्लान में, डीलक्स प्लान हमें अनलिमिटेड वेबसाइट दे रहा है, अनलिमिटेड स्टोरेज दे रहा है, तो डाटाबेस की लिमिट हमारी 25 हो गई है। ठीक है, अगर आपको 25 प्लस डाटाबेस चाहिए देन आप अनलिमिटेड डाटाबेस के लिए अल्ट्रा प्लान पे स्विच कर सकते हैं, अदरवाइज़ डीलक्स प्लान सही है। ठीक है, और इसकी प्राइस की बात करें तो 162 पड़ता है, 162। ओके, जो 12,241 रुपये मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा कॉस्टली है ये। ठीक है, और सेकंड एक चीज़ और, डोमेन.com की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें मतलब परफॉर्मेंस वाइज गुड है, मगर यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विसेज अगर हम बात करें तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। मतलब लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर वर्डप्रेस होस्ट करना चाहते हैं तो वो अलग से मतलब कि कुछ इश्यूज होते हैं कि आपको थोड़ा ये कॉस्टली पड़ सकता है प्लान। ठीक है, बाकी अगर हम एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो फ्री डोमेन फॉर ए ईयर, सिर्फ एक साल के लिए रहेगी फ्री डोमेन। ठीक है, और कौन कौन से रहेंगे वो आपको उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया होगा। आपको एक कूपन यूज़ करना पड़ेगा डोम फ्री, जो आपको .com या कोई भी डोमेन ले सकते हैं, तो इसके बेस पे डोमेन हमारा 600 रुपीज़ तक आ जाता है, लाइक लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो उसके लिए हम इतना कॉस्टली प्लान को अफोर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, बस इसका एक एडवांटेज मुझे अभी ये दिख रहा है कि ये हमें SSL फ्री प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स अगर मैं एक SSL सर्टिफिकेट की बात करता हूँ तो जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स होंगे वो उसके अलग से चार्ज करते हैं, तो इसके बेस पे हम कंपैरिजन देख लेते हैं बाकी चीज़ों का। ओके, तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं GoDaddy को। अगर मैं GoDaddy की बात करता हूँ तो GoDaddy का जो स्टार्टर प्लान है, ठीक है, वो हमें 99 का शो कर रहे हैं पर मंथ। ठीक है, मगर अब यहाँ पे इन्होंने कंडीशन क्या रख दी, 199 पर मंथ अगर हम उसको जब रीन्यू करेंगे। ठीक है, 4 नंबर पे हम देख लेते हैं क्या चीज़ है इनकी। ओके, 4 नंबर लास्ट में होगा, फाइन। ओके, स्पेशल इंट्रोडक्टिव प्राइस वैलिड फॉर इनिशियल, वही स्टार्टिंग में आपको ये पड़ेगा, उसके बाद आपको रीन्यूअल चार्जेस मतलब जो जब रीन्यू करेंगे तो ये आपको 199 के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो मैं अभी अब ये नहीं पता कि 99 के लिए अगर आपको लेना है तो आपको 1 साल के लिए परचेज़ करना है या 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो हम देखते हैं बाद में। ओके, अब ये दे क्या रहे हैं स्टार्टर में, फर्स्ट प्राइस को भी मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, 1 वेबसाइट
30 GB स्टोरेज कैपेसिटी। अगर मैं इसको डोमेन के साथ कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज है, सिंगल वेबसाइट है मगर अनलिमिटेड स्टोरेज है। तो यहाँ पे हमें 30 GB की स्टोरेज दे रहे हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ सेम ही है वहाँ पर। अब इसमें एक्स्ट्रा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो ऑल प्लान्स इंक्लूड में ये चीज़ आती है, 1 क्लिक इंस्टॉलेशन। ओके, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन इसमें है, जो मैंने बताया था domain.com में इसके इश्यूज होते हैं, मतलब कि ये काफ़ी देखा है, इसलिए मैं domain.com को रिकमेंड अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, 1 क्लिक इंस्टॉलेशन दे रहे हैं ये इसमें। देन डाटाबेस 1 GB स्टोरेज, ठीक है। बाकी डीडोस प्रोटेक्शन ठीक है, इनका काफ़ी बेटर है। एंड ओके, यही ठीक है। और हम नीचे और कुछ देखते हैं, कंपेयर करें। ओके, फर्स्ट इनका जो स्टार्टर प्लान सिंगल वेबसाइट, वही फ्री डोमेन नहीं है इसमें। ओके, 30 GB अनलिमिटेड, 1 CPU मेमोरी। ओके, चलो मतलब कि अगर एक बेसिक वेबसाइट की बात करते हैं तो ठीक है ये। और अगर मैं इसके बाद इकॉनमी प्लान में आता हूँ, तो इकॉनमी प्लान हमारा पूरा स्टार्टर प्लान के साथ लिमिट हमारी 30 GB से 100 GB की इंक्रीज़ कर दी है, ठीक है। और एक्स्ट्रा तो कुछ और है नहीं इसमें। अगर मैं प्रोफेशनल ईमेल की बात करूं तो ये हम कहीं और से इजीली फ्री में बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बनाएंगे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन फ्यूचर अपने प्लान को स्विच करते हैं किसी और सर्वर पर, अपनी सर्विस को मतलब, तो हमें फिर से ईमेल की रीडायरेक्टिंग या उनके ईमेल्स जो हमारे पुराने ओल्ड ईमेल्स होंगे, ठीक है, उनको सिंक करना एंड ऑल काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। इससे बेटर है कि अपनी सर्विस प्रोवाइडर से अपने ईमेल एड्रेस, अपने ईमेल्स को दूर रखें, ठीक है, वो ले जो आप किसी भी सर्विस के साथ बाद में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा किसी भी पॉइंट में। ओके, फ्री डोमेन की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने ये कैटेगरी दी हुई है, मीन्स कि डॉट को डॉट इन। ओके, ठीक है, तो ये आप देख लेना। रिन्यूअल चार्जेस आपको एक्स्ट्रा बाद में देने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से आप कोई भी एक फ्री डोमेन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप 12, 24 या 36 मंथ का प्लान लेते हैं तो चलो, इन्होंने ये क्लियर कर दिया। अब इसमें सिर्फ हमारे एक स्टोरेज के बेस पर या एक डोमेन के बेस पे हम इसको स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि हम 600 में डोमेन ले सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो इकॉनमी प्लान एज़ कम्पेयर टू अगर मैं स्टार्टर लेता हूँ तो इकॉनमी हमारी रिकमेंडेड नहीं है। देन मैं डीलक्स की बात करता हूँ तो ओके, यहाँ पे एडवांटेज मुझे क्या मिलता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स का, ठीक है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स प्लस अनलिमिटेड सब डोमेन्स। अब यहाँ पे हम सब डोमेन्स हैं, यहाँ पे हम इन्होंने सब डोमेन्स मेंशन नहीं किया था, मतलब कि हम सिर्फ एक डोमेन के साथ वर्क कर सकते हैं, सब डोमेन्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यही होगा, ठीक है। तो इसलिए इस केस में अगर आप श्योर हैं कि आपको सिर्फ एक वेबसाइट, एक डोमेन ही वर्क करना, उसके सब डोमेन्स नहीं बनानी है या नंबर ऑफ़ डाटाबेस नहीं बनाने हैं, देन आप स्टार्टर प्लान को लें, अदरवाइज़ वो डीलक्स प्लान को ही रिकमेंड कर रहे हैं। और प्राइस डिफरेंस 99 से 239 जो स्टार्टिंग प्राइस है, अदरवाइज़ रिन्यूअल पे ये आपको 599 पर मंथ में 600 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा, ठीक है, मीन्स अप्रॉक्स 6,000 रुपये के आसपास पड़ेगा साल का, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने डाटाबेस इंक्लूड नहीं किया है, डाटाबेस उन्होंने नेक्स्ट में इंक्लूड किया है, मीन्स कि यहाँ पे डाटाबेस की लिमिट रहेगी जो अप्रॉक्स 25 डाटाबेसेस हैं, ठीक है। अनलिमिटेड प्लान में आपको हर चीज़ मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने अनलिमिटेड प्लान में जाके फ्री SSL सर्टिफिकेट बताया इन्होंने, वो भी 1 साल के लिए। उसके बाद चार्जेस कितने लेंगे ये, 4,399 पर ईयर एक सर्टिफिकेट का, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर सर्टिफिकेट इंक्लूड नहीं है इनके पास, जो मैंने बताया था कि बहुत ज़रूरी है HTTPS या SSL सर्टिफिकेट। तो उसके लिए आपको अगर आप GoDaddy पे आते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे वो, ठीक है। सेकंड, GoDaddy को मैं अभी इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ, अगर मैं लेट्स इनक्रिप्ट की बात कर रहा हूँ जो हमें फ्री सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, तो उनकी जो सर्विस है एक सर्टबोट जो हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है, उनकी वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ डोमेन प्रोवाइडर्स होंगे उसको उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग जिन्होंने बताया हुआ है कि ये है, उस केस में जो जो डोमेन प्रोवाइडर हमें सर्टिफिकेट सपोर्ट करते हैं, लाइक ऑल HTTPS सपोर्ट में फुल, जो फुल HTTPS दे रहे हैं, ठीक है, पार्शियल सपोर्ट या नो HTTPS सपोर्ट,
मीन जो HTTPS सपोर्ट को नहीं देते हैं, जो लेट्स इनक्रिप्ट के थ्रू सर्टिफिकेट है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इन्होंने दो मेंशन किए हुए हैं, फर्स्ट GoDaddy एंड नेमचीप। ठीक है, जो मैंने अपने इस ट्यूटोरियल में इंक्लूड किए हैं प्रोवाइडर्स, GoDaddy एंड नेमचीप, इन दोनों को उन्होंने क्रॉस किया हुआ। ये HTTPS फ्री सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अब हमें HTTPS की ज़रूरत है, तो हम इसलिए मैं GoDaddy को इग्नोर कर रहा हूँ। तो इस केस में ये चीज़ मेरे लिए ओके नहीं है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि भी क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ओके, अब मैं एक बार इसको कार्ट में डाल के देख लेता हूँ कि हमारे पास क्या कुछ इंक्लूड कर रहे हैं। मीन्स ये प्लान की लेंथ क्या रहेगी 99 में, अगर मैं पर मंथ क्यों लेता हूँ तो। ओके, ये मेरे पास आ गया है। तो सिमिलर फैशन में बाकी भी होंगे। अब पर मंथ जो 99 था, अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो आपको कम से कम 36 मंथ, मीन्स कि आपको 3 साल के लिए ये प्लान लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 साल के लिए प्लान लेते हैं तो आपको ये 99 में पड़ेगा पर मंथ के अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ फॉर 2 ईयर्स 149, फॉर 1 ईयर 169, या 1 मंथ के लिए 199 पर मंथ के लिए आपको ये प्लान लेना है। एडिशनल इन्होंने क्या इंक्लूड किया हुआ है। ओके, हमें वेबसाइट बैकअप की अभी मैं नो थैंक्स कर रहा हूँ। ओके, देखिए सर्टिफिकेट का उन्होंने प्राइस ले लिया। देखिए प्रोटेक्ट योर डाटा एंड इंक्रीज़ योर गूगल रैंकिंग। देखो ये खुद भी बोल रहे हैं कि गूगल इंक्रीज रैंकिंग बढ़ती है अगर आप SSL सर्टिफिकेट को इनेबल करते हैं, जो आपको 329 पर मंथ पड़ रहा है। मीन्स अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका HTTPS इंक्लूड नहीं होगा। तो मेरे लिए ये मस्ट है, इसलिए मैं इसको टिक कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, तो ये पर मंथ का प्राइस है, ये भी देखना 329 पर मंथ। ओके, मैंने यहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं थी उसको मैंने अनचेक किया। अब 99 के अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल आप प्राइस देखते हैं। ठीक है, 99 के अकॉर्डिंग ही मैं आया तो मुझे कितने का पड़ेगा ये प्लान। फॉर 3 ईयर है ये। ओके, फर्स्ट प्लान मेरा 3500 के आसपास 3 साल के लिए, और जो सर्टिफिकेट की वैलिड है वो है हमारा 3959 फॉर 12 मंथ्स। मीन्स ये 1 साल के लिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये 3 साल का नहीं है। तो मीन्स 1 साल का सर्टिफिकेट और 3 साल की होस्टिंग का हमें पड़ेगा 7000, वो भी सिंगल वेबसाइट। ये मेरी मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए नहीं है। ठीक है, अगर मैं मल्टीपल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इकॉनमी को मैंने इग्नोर कर दिया था कि इकॉनमी तो यूज़ ना ही करें तो बेटर रहेगा। अगर आपने स्विच करना है तो देन डीलक्स पे जा सकते हैं। तो डीलक्स को अगर मैं कार्ट में ऐड करता हूँ, ठीक है, तो इसका प्राइस चेक कर लेते हैं। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिग नो है, मगर आप फिर भी मैं आपको प्राइस दिखा रहा हूँ। ओके, अब डीलक्स प्लान की वही 3 साल के लिए है, इनका भी वही 239 के प्राइस में। अदरवाइज़ सिंगल मंथ 529 ही पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस आप देख लेना। तो हमने अगर जो उनके सबसे जो डिस्प्ले किया, कोई हम डिस्प्ले प्राइस के अकॉर्डिंग ही देखते हैं कि यार ये सस्ता दे रहा है तो हम ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो 239 डिस्प्ले प्राइस है, तो इसको मैंने पिक किया 3 साल के लिए। बैकअप हम नहीं ले रहे हैं। ओके, स्पीड की बात नहीं करने, वो सर्टिफिकेट मस्ट रिक्वायर्ड है, इसलिए मैं इसको हर एक जगह पे इंक्लूड करूँगा। अगर वो नहीं दे रहे हैं, अगर वो दे रहे हैं फ्री, तो हम उसको अलग से कंसीडर करके बता देंगे। ओके, तो ये प्लान आपका पड़ेगा लाइक 12,000, जिसमें आपका SSL सर्टिफिकेट जो है 1 ईयर के लिए है, और डीलक्स जो होस्टिंग है जहाँ पे हम मतलब नंबर ऑफ़ वेबसाइट अगर 1+ हैं तो आपका प्लान पड़ेगा 8,000 का फॉर 3 मंथ, सॉरी, हाँ 3 ईयर, सॉरी। प्रोफेशनल ईमेल ज़ीरो शो है, मगर ये चीज़ हम बाहर से फ्री में भी बना सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मैंने वीडियो पहले से बना रखा है। तो इसलिए आप इसके बेस पर ही मत सोचना कि यार चलो ये चीज़ फ्री में दे रहे हैं। ओके, ये चीज़ रिक्वायर्ड है, मीन फिर भी मुझे 8,000 रुपये। तो अगर मैं इसको 8625 सॉरी डिवाइड बाय 3,
ओके, मीन्स कि मुझे एक साल का पड़ा ये 2,875 रुपये सिंगल वेबसाइट, सॉरी मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी, मगर बिग नो मैंने क्यों किया, क्योंकि ये मेरा फ्री सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है कोई फ्री। अगर मैं 12,000 के अकॉर्डिंग काउंट करूँगा 3 साल के लिए, सॉरी 3 साल क्या, सर्टिफिकेट तो 1 साल का ही है, 4,000 प्लस 2,000 तो 6,000 रुपये का मुझे ये पड़ेगा प्लान, डीलक्स प्लान। वो भी सर्टिफिकेट ये मेरा सिंगल वेबसाइट के लिए, मल्टीपल वेबसाइट्स नहीं होंगी, ये सिंगल वेबसाइट ही होगा, आई एम श्योर। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, mention website without an HTTP will not be flagged not secured, website with us have improved SEO ranking and all, मेंशन नहीं किया। ये सिंगल वेबसाइट के लिए ही सर्टिफिकेट होगा, मीन्स पर वेबसाइट आपको सर्टिफिकेट बाय करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ तो ये हमें देते हैं सिंगल वेबसाइट 375, मतलब 45 हमारा प्राइस मैं दिखा चुका हूँ ना आपको, हाँ 12,000। तो प्राइस डिफरेंस तो है एज़ कम्पेयर टू डोमेन, मगर यहाँ पे अगर हम सर्टिफिकेट इनका बाय भी करते हैं तो ये मेरा पड़ रहा है एक महीने, सॉरी एक साल का 12,000, 12 नहीं 6,3,4,5,6,6,000 पड़ रहा है सिंगल वेबसाइट के लिए। और ये मुझे सिंगल वेबसाइट के लिए एक साल का पड़ेगा 45, ओके, जो मुझे दे रहे हैं 3,400। और अगर मैं अनलिमिटेड वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ तो ये 162 एक साल का, ओके, जो मुझे 12,241 रुपये, मीन्स 12,000 यहाँ पर भी है अनलिमिटेड वेबसाइट्स, मगर सर्टिफिकेट हमारा एक साल के लिए है। यहाँ पर सेम चीज़ है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं, 25 डाटाबेस हमारा GoDaddy में भी है, यहाँ पर भी है। अब यहाँ का जो सर्टिफिकेट है ये मेरा 1 ईयर का है, ये मेरा फ्री ही है। ठीक है, हम यहाँ से अनलिमिटेड सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। तो इस केस में यहाँ पर ये प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको डाटाबेस ज़्यादा चाहिए तो आप अपने इस अल्ट्रा पे स्विच कर सकते हैं। तो अभी मैं GoDaddy को क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि दोनों का प्राइस अप्रॉक्स सेम ही पड़ रहा है। अगर सर्टिफिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये सिंगल सर्टिफिकेट दे रहा है मुझे, वो भी एक साल के लिए, तब प्राइस सेम पड़ रहा है, और ये अनलिमिटेड ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉरी ये मैंने प्राइस जो शो किया आपको, तो हाँ ठीक है, मीन्स कि ये प्राइस मैंने शो किया जो 3 साल के लिए है। ठीक है, जिसमें हमारी ये होस्टिंग 3 साल की है। अगर मैं इसको 1 साल के लिए ले रहा हूँ तो प्राइस मुझे 8,271 का पड़ रहा है। ठीक है, और सर्टिफिकेट सपोर्ट नहीं है, मतलब अनलिमिटेड का लेने का फ़ायदा तभी है जब आप नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स बना रहे हैं, तो ये हमारा वैसे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं इसको अभी क्लोज़ कर रहा हूँ GoDaddy को। मेरे लिए अभी डोमेन से रिलेटेड अगर हम होस्ट लेते हैं तो वो बेटर रहेगा, सर्वर परफॉर्मेंस दोनों की सिमिलर ही होगी अप्रॉक्स। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है शेयर्ड वेब होस्टिंग, होस्ट गेटर की। ठीक है, ये मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली। ठीक है, और मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोलता ना कि 3 चीज़ें, डोमेन, होस्ट गेटर एंड GoDaddy, इसको मैंने अलग से रखा हुआ है। देन बाकी जो चीप होस्टर्स होंगे उसको मैं अलग से दिखाऊंगा आपको। ओके, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इनके जो प्लान में हैचलिंग प्लान और बेबी प्लान, मैं बिजनेस प्लान पे अभी नहीं देख रहा हूँ, ये 2 प्लान दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट, ये क्या हमें दे रहे हैं, सिंगल डोमेन, ओके ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, गुड, ओके, फ्री वर्डप्रेस और सी पैनल, वेबसाइट ट्रांसफ़र, हम वेबसाइट को अगर स्विच करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं तो 1 क्लिक ट्रांसफ़र हो जाती है, कोई इश्यू नहीं आता। अनमीटर्ड बैंडविड्थ सभी यही प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी फ्री SSL सर्टिफिकेट आ गया, ओके, जो हमारा उन्होंने पूरा डिफ़ाइन किया हुआ है कि वही चीज़ की क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये भी सेम है जो हमारा domain.com दे रहा है। देन फ्री डोमेन इंक्लूडेड, ओके, ये हमारा हैचिंग प्लान में फ्री डोमेन भी दे रहा है। और ready.com, ओके, अगर आप 1 साल के लिए वो क्वालिफाई करते हैं तो ये 1 ईयर के लिए रहेगा। ओके, मीन्स अगर 1 महीने के लिए ले रहे हैं तब डोमेन नहीं होगा, 1 साल के लिए डोमेन आपको लेना, मतलब 1 साल के लिए होस्टिंग लेनी पड़ेगी।
2.75 पर मंथ। ओके, तो इसमें हमारे पास एप्लीकेशन से सभी सपोर्ट करेगा। ओके, यहाँ पर उन्होंने कंपैरिजन बताया भी हुआ है GoDaddy एंड और GoDaddy को भी तो मैं वैसे ही इग्नोर कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें तो कोई वो है नहीं। ओके, अब इन्होंने वेब होस्टिंग के फीचर्स भी बताए हुए हैं इन्होंने। अनमीटर्ड ये 99% अप टाइम। ओके, मनी बैक गारंटी अगर सेटिस्फाइड नहीं है एसएल सर्टिफिकेट देते हैं। सी पैनल है, ईमेल फीचर्स हैं। ये सर्टिफिकेट मतलब ये कंप्लीट सी पैनल देते हैं, बहुत चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। मैं आपको इसका बाद में डेमो दिखा भी दूंगा, कोई मैं इसको यूज़ करता हूँ। ओके, चलो अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ प्राइस वाइज। ठीक है, ओके, ये 2.75 पर मंथ दे रहे हैं सिंगल वेबसाइट्स के लिए, ये 3.75 पर मंथ दे रहे हैं। जहाँ पर वर्डप्रेस सपोर्ट उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पर उन्हें स्पेशल मेंशन किया हुआ कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है 1 क्लिक। ठीक है, प्राइस वाइज चेक करूँ तो लाइक $1 पर मंथ मीन्स $12 पर मंथ का अप्रॉक्स डिफरेंस पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, सिंगल वेबसाइट एंड सिंगल वेबसाइट। अगर मैं बेबी प्लान की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट्स आ गई। ठीक है, अनलिमिटेड डोमेन्स, सीरियसली अनलिमिटेड डोमेन्स ही है इसमें। मैं जितने मर्जी सब डोमेन्स क्रिएट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं आता इसमें। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा वो। ठीक है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ पे डोमेन का फ़र्क पड़ा, सिंगल से अनलिमिटेड हो गया है। ठीक है, देन अगर मैं बिज़नेस प्लान देख रहा हूँ तो अनलिमिटेड डोमेन वो भी सब कुछ सेम है, फ्री ये है। इसमें इंक्लूडेड किया कि उन्होंने एक्स्ट्रा किया पॉजिटिव एसएसएल, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट और पॉजिटिव एसएसएल में डिफरेंस होता है। मैं आपको ये पहले कवर कर चुका हूँ अपने एसएसएल सर्टिफिकेट की वीडियो में, आप वो देख लेना। ओके, मगर हम अपने नॉर्मल ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए या अगर हमारी स्मॉल वेबसाइट है तो हम एसएसएल सर्टिफिकेट के थ्रू काम चला सकते हैं, पॉजिटिव एसएसएल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। GoDaddy हमें बेसिकली पॉजिटिव एसएसएल देता है, वो फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं देता बाय लेट्स एनक्रिप्ट। ठीक है, मगर आपकी वेबसाइट अगर ई कॉमर्स सोल्यूशन के बेस पे जहाँ पे आप ह्यूज ट्रांजैक्शंस करते हैं, देन पॉजिटिव एसएसएल सर्टिफिकेट को मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, यहाँ पे वो इंक्लूड इसमें होगा। ठीक है, वो आप देख लेना बाद में। ओके, बाकी तो इसमें मैं, चलो ये दो प्लान है 275 एंड 395। ठीक है, तो अभी अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ इनके साथ तो ये सस्ता है। ओके, फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस तो नहीं है क्योंकि इन्होंने सिर्फ पर मंथ शो किया हुआ है। एडिशनल क्या पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने तो बताया हुआ क्लियरली कि 12, 24 एंड 36 महीने के लिए आपको क्या पड़ेगा। ओके, यहाँ पर ये चीज़ आया इनका कि अगर आपके पास डोमेन पहले से है या नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन कर लेना। होस्टिंग प्लान हमारा हैचलिंग फर्स्ट था, वही 3 साल के लिए इन्होंने वही है, 3 साल के लिए लेते हैं 275 तब पड़ेगा। 1 साल के लिए लेंगे तो ये आपको 395 का पड़ेगा, जो आपका अप्रॉक्स महंगा है एज़ कम्पेयर टू ये। मगर इसमें वर्डप्रेस सपोर्ट नहीं है, इसमें हमें वर्डप्रेस सपोर्ट है। अगर आपको वर्डप्रेस पे ही वेबसाइट बनानी है तो domain.com रिकमेंडेड नहीं है। ओके, मगर जब मैं लाइक मैंने जो लिया था मैं तो सीधा डायरेक्ट मैक्सिमम जो होता है मैं वो परचेज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हम ऐसी चीज़ को बार बार स्विच नहीं करते। कोई हमारी पूरी वेबसाइट डाटाबेस हर चीज़ हमने यहाँ पे मैनेज किया हुआ है, दैन स्विच करना कहीं और वो थोड़ा सा बेकार लगता है। बाकी आप वो देख लेना अपने अकॉर्डिंगली आपकी नीड क्या है। ओके, मीन्स कि मुझे ये प्लान पड़ रहा है इतने का। अगर मैं सेम चीज़ चेक कर रहा हूँ, मतलब पहले एक कंप्लीट प्राइस देख लेता हूँ मैं। E275 फोर 2.75 इंटू ये मेरा 3 के लिए 36 के लिए है, मीन्स $99। तो 99 कितना पड़ा मुझे, 99 7480 मीन्स 7480 डिवाइड बाई 3, तो पर ईयर मुझे पड़ रहा है ये 2493। ठीक है, 2500 रुपये 1 साल का पड़ेगा। ओके, तो ठीक है ये। और इसमें अगर मैं इसको बेबी प्लान में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं बेबी प्लान ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डोमेन्स ज़्यादा हैं। ठीक है, 1+ हैं, सब डोमेन्स भी हैं। तो ये मुझे कितना पड़ेगा, 3.95। ओके, 3.95 इंटू ये है मेरा 36
के लिए 142 डिवाइड बाय, हम कर रहे हैं इसको मुझे पर ईयर की बात कर रहा हूँ, तो पर ईयर मुझे पड़ेगा ये 47 11 ओके अप्रोक्स 47 का पड़ रहा है। तो 47 की बात कर रहा हूँ तो वही 3,500 रुपये, 3,500 रुपये मुझे ये 1 साल के लिए प्लान पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी हर चीज़ सेम है इनकी। ठीक है, बस वर्डप्रेस एक्स्ट्रा है, तो इसकी वजह से मैं अभी होस्ट गेटर को रिकमेंड करूँगा एज़ कम्पेयर टू डोमेन। अगर आप वर्डप्रेस पे डील नहीं कर रहे हैं देन आप domain.com पे स्विच कीजिए बाय परफॉर्मेंस, अगर सर्वर आपको परफॉर्मेंस के बेस पे चाहिए तो। ठीक है, तो अदरवाइज़ होस्ट गेटर मेरे लिए बेस्ट डील है। ठीक है, ओके, इसके जो ऑफ़र्स वगैरह होंगे मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक करके वो देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ domain.com को, कोई मेरे अकॉर्डिंग होस्ट गेटर बेस्ट है क्योंकि ये वर्डप्रेस सपोर्ट देता है मुझे। ओके, तो ये मैंने बंद किया। ओके, वैसे मैंने कूपन कोड डाल दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये प्लान पड़ रहा है टैक्सेस एंड ऑल मिला के, तो आप वो देख लेना। ओके, अब फर्स्ट वो एक हमने सेलेक्ट किया मैंने परफॉर्मेंस वाइज होस्ट गेटर domain.com और GoDaddy में से होस्ट गेटर मेरे लिए बेस्ट है। देन मैं बात करता हूँ चीप होस्टिंग की। ओके, तो फर्स्ट एक आता है होस्टिंगर। अगर मैं होस्टिंगर की बात कर रहा हूँ तो अगर सिंगल वेब होस्टिंग की है तो सिंगल वेबसाइट, वन ईमेल अकाउंट मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं सेपरेट रखना चाहता हूँ। ओके, बैंडविड्थ लिमिटेड है। अब यहाँ पे देखिए हर जगह पे उन्होंने अनलिमिटेड, ये भी लिमिटेड ऑब्वियस बात है, मगर उन्होंने बैंडविड्थ डिफाइन कर दिया कि 100 GB से ज़्यादा आपको बैंडविड्थ नहीं मिलेगी। ओके, तो वही परफॉर्मेंस वाइज तो इवन बताया था कि डिफरेंस पड़ता है इनमें और बाकियों में। ठीक है, सेम चीज़ एक्स्ट्रा क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं वो। ओके, डाटाबेस सिंगल है हमारे पास, डोमेन रजिस्ट्रेशन वही 12 महीने के हिसाब से ये चलेगा। फ्री SSL सपोर्ट इनका है, वही लेट्स इनक्रिप्ट के थ्रू होगा। ठीक है, डेली बैकअप नहीं है, इट्स ओके। ईमेल एड्रेस चलो ये मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ओके, और कोई फीचर्स में सब डोमेन एक अकाउंट पे, इस एक डोमेन अगर आपने लिया एक वेबसाइट तो आप उस पर 2 सब डोमेन बना सकते हैं। ठीक है, FTP अकाउंट है। इन नोड्स मतलब ये नंबर ऑफ़ फाइल्स प्लस यूज़र्स या नंबर ऑफ़ फाइल्स कितनी तक बना सकते हैं, क्योंकि जब हम एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ PHP फाइल्स होती हैं, इमेजेस अपलोड करते हैं वो भी फाइल के अंदर काउंट होगा। आप एक अकाउंट FTP अकाउंट क्रिएट करते हैं, डोमेन क्रिएट करते हैं, वो भी एक n नोड्स में ही काउंट होता है। तो कितनी टोटल नंबर ऑफ़ n नोड्स हो सकती हैं आपके प्लान में, वो चीज़ उन्होंने बताई है इसमें। ठीक है, FTP ओवर फाइल मैनेजर, ओके, PHP बाकी सब चीज़ें देते ही हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये रैम इसका काफ़ी 256 MB है, काफ़ी कम है। ओके, चलो अगर हम चीप डोमेन की बात, चीप होस्टिंग की बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा होस्टिंगर जो हमें दे रहा है लाइक 59 में सिंगल वेबसाइट के लिए सब कुछ इसके अंदर है। पर मंथ ये पड़ेगा रिन्यू के टाइम पे 99 पर मंथ, मीन्स कि ये आपका पड़ा 99। अगर 59 की बात कर रहा हूँ, 59 टैक्सीज इसमें इंक्लूड नहीं किए मैंने। ठीक है, 708 रुपीज़ पर ईयर। बाकी देखना पड़ेगा ये प्लान 1 साल के लिए है कि 3 साल के लिए, वो हम देख लेते हैं बाद में। और 99 के अकॉर्डिंग 1200 रुपये का पड़ेगा ये। और अगर मैं अनलिमिटेड वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ तो यही प्लान हमारा मॉडिफाई हो जाएगा 119 में। ठीक है, तो 119 इंटू 12 तो 1400 रुपये पड़ेगा। ओके, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार कार्ट में डाल के कि ये प्लान की वैलिडिटी लेंथ क्या है। अभी हम सिर्फ चीप की बात कर रहे हैं, चीप जितनी भी डोमेन्स होंगी। ओके, अब इसमें ये देखिए ये इन्होंने क्या क्या दिया है। ये मैंने सिंगल पे क्लिक किया था। ओके फाइन, ये इनकी आ गई 59 का अगर आपने लेना है तो आपको कम से कम ओके 24 मतलब 4 साल के लिए, 4 साल के लिए अगर प्लान लेते हैं तो आपको 59 का पड़ेगा। ठीक है, तो 4 साल के लिए बुक कर रहे हैं। ओके फाइन, मतलब 4 साल के लिए आप सिंगल डोमेन के लिए ही जा रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत वो है। अगर आप 1 साल के लिए बुक करते हैं तो 99 1200 का पड़ रहा है।
और ये 1 साल का पड़ रहा था हमें सिंगल के लिए 3.95 इंटू 12। मैं प्राइस भूल गया हूँ, सॉरी। 47, 3,500 और ये पड़ रहा है अप्रॉक्स 3,000, ठीक है, 1 साल का। तो मेरे अकॉर्डिंग तो, सॉरी 1 साल का नहीं, 1 साल का तो ये रहा प्लान, हमने 1 साल के लिए देखा है। तो 1100 रुपये, ठीक है। और ये हमें 3,000 का पड़ रहा है, ठीक है। मगर डिफरेंस क्या है दोनों में कि ये इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट है। और ऑब्वियस बात है, अगर आप अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस आपके लिए मैटर करती है, ठीक है। इनका सर्वर स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं इनकी बात करता हूँ। ओके, चलो देखते हैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड इन्होंने की हैं। ओके, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस फ्री लाइफ टाइम के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट इंक्लूडेड है, वो तो सब हम, कोई इशू नहीं है उसका। डेली बैकअप के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, क्लाउड फ्री प्रोटेक्शन के लिए अलग से है, ठीक है। ओके, अभी मैं ये देख रहा हूँ इसका प्लान हमें इतने का पड़ रहा है फॉर ए ईयर। अब मैं जाता हूँ अपने नेम चीप पे। नेम चीप वैसे इन्होंने रिकमेंड किया था कि ये HTTPS को सपोर्ट नहीं करता, मीन्स कि हमें लेट्स इनक्रिप्ट के थ्रू सर्टिफिकेट नहीं देगा ये, इसके लिए हमें सर्टिफिकेट अलग से डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं बाकी देख लेते हैं कंपैरिजन के बेस पे कि अगर हम सर्टिफिकेट के बिना या उसको यहाँ से बाई करते हैं तो क्या पड़ेगा। ओके, अब इनके डाटा सेंटर की बात करते हैं। देखो, इन्होंने स्विच करने के लिए नहीं बोला, यहाँ पे 2 चीज़ें बता रहे हैं कि अगर आपको यूरोपियन बेस्ड ऑडियंस है आपके पास तो आप इस डाटा सेंटर को पिक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ यूएस बाकी इसको पिक कर सकते हैं आप, ठीक है। एडिशनल चार्जेस उन्होंने ये बताए हुए हैं। ओके, अब फर्स्ट प्लान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो 3 वेबसाइट मीन्स सभी हमारी सिंगल वेबसाइट्स के लिए थी, इनका फर्स्ट ही हमारा 3 वेबसाइट्स के लिए है, ठीक है। तो ये हमारा 108 पर मंथ का पड़ेगा। ओके, देन रीन्यूअल प्राइजेस देखिए, ये ज़्यादा पड़ेगा, मीन्स आपको फर्स्ट ईयर आपको 1,300 रुपये पे करना है। रीन्यू करेंगे जो अगर आप, तो ये 2,500 का पड़ेगा, 2,500 पर ईयर, जो 3 वेबसाइट दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो अगर मैं लेंथ की बात करूँ, मीन्स अगर 2,500 की वैलिडिटी देख रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग तो होस्टगेटर बेस्ट है, सेम प्राइस है अप्रॉक्स। और यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं, और यहाँ पे हमारा लिमिट है अप टू 3 वेबसाइट्स प्लस सर्वर। होस्टगेटर का स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू नेम चीप। ओके, हम बाकी चीज़ देख लेते हैं। डोमेन दे रहा है ये, मगर डोमेन हमारी सब अनपॉपुलर्ड है, मीन्स कि हम कोई पॉपुलर सब डोमेन नहीं ले सकते हैं, सॉरी एक्सटेंशन नहीं ले सकते हैं, मीन्स .com .in ये चीज़ें नहीं है। आप सिर्फ इन्हीं के अवेलेबल ले सकते हैं, फ्री जो होंगी, ये काफ़ी चीप रेट में मिल जाती हैं। तो इसलिए मैं तो सब इस फ्री डोमेन के मुझे कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा। ओके, अब हम एक्स्ट्रा क्या क्या इंक्लूडेड कर रहे हैं, वो अनलिमिटेड बेनिफिट सभी देते हैं। फ्री वेबसाइट बिल्डर, वही चीज़ जैसे इन्होंने 1 क्लिक इंस्टॉलेशन था, वही चीज़ यहाँ पर आ गया, ठीक है। डोमेन नेम एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ऑब्वियस बात है ये बेनिफिट हमें देते हैं जो हमें डोमेन खरीदने पे मिलता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कवर किया था कि डोमेन हमारे लिए सबसे बेस्ट नेम चीप है डोमेन लेने के लिए। मगर ज़रूरी नहीं कि अगर आपने डोमेन भी नेम चीप से लिया है तो आपको होस्टिंग भी नेम चीप से ही लेनी है, आप होस्टिंग कहीं से भी ले सकते हैं और वो ईज़िली मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस पर आप मत सोचना कि मुझे दोनों चीज़ें सेम जगह से ही लेनी है। ओके, देन फ्री ऑटोमेटिक SSL इंस्टॉलेशन। ओके, यहाँ पर देखिए SSL इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। अब ये क्या दे रहे हैं कि SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन है, मगर फॉर फर्स्ट ईयर मतलब खुद सर्टिफिकेट देंगे अपना जो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद आपको इसको रीन्यू करना पड़ेगा जो भी इसका प्राइस होगा। इन्होंने 50% ऑफ दिया हुआ है सेकेंड ईयर, जो भी रेट होगा, ठीक है। और बाकी 50% ऑफ ख़त्म हो जाएगा, देन आपको जो नॉर्मल प्राइस होगा वही पड़ेगा। SSL सर्टिफिकेट ये पर वेबसाइट के अकॉर्डिंग चलेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब SSL सर्टिफिकेट का रेट क्या होगा वो हम बाद में देख लेंगे इनका, मगर ये तो मतलब कि लाइक कॉस्टली पड़ेगा अगर मैं SSL सर्टिफिकेट के टर्म्स में बोलता हूँ। वैसे अगर 108 के अकॉर्डिंग तो अप्रॉक्स सेम ही है होस्टगेटर के, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ होस्टिंगर के, तो ये उसमें तो कोई मैं कंपैरिजन कर नहीं सकता हूँ वैसे होस्टगेटर के साथ, ये सर्वर परफॉर्मेंस सिमिलर टू ये है।
तो इसके अकॉर्डिंग होस्टिंगर मुझे ठीक लग रहा है। अगर फिर भी मैं इसको लेता हूँ, देखते हैं ये बाकी क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं। और ओके, यही प्लान है मेरे पास, 1305 का पड़ेगा, वही जो उन्होंने बताया था। ठीक है, तो डोमेन आप एग्जिस्टिंग है क्या है वो आप देख लेना। ओके, तो अभी ये मुझे पड़ रहा है 1305 का, ये मुझे पड़ रहा है 1100 का, मगर यहाँ पे सिंगल वेबसाइट है और ये मेरी 3 वेबसाइट्स ले रहा है। मैं अभी ये कंसीडर कर रहा हूँ कि हम HTTPS नहीं ले रहे हैं, तो उस टर्म में मेरे पास नेमचीप ठीक है। और अगर मैं HTTPS लेता हूँ, मतलब कि मुझे इंक्लूड करना है अपने प्लान में, तो उसके अकॉर्डिंग होस्टिंगर ठीक है। ठीक है, जो बस फ़र्क क्या दोनों में, ये सिंगल वेबसाइट के लिए है और ये मेरे पास 3 वेबसाइट्स के लिए है। अगर मैं इसमें मोर देन 3 करता हूँ, क्योंकि मेरी जैसे 10+ वेबसाइट्स हैं, तो मुझे तो अगर मैं लूँगा तो ये प्लान के ऊपर फोकस करता हूँ, क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते ना कि हमारे पास सिंगल डोमेन है। हम वेबसाइट्स को थोड़ा ज़्यादा रखते हैं हमेशा। ठीक है, प्लान क्योंकि फ्यूचर में हम लेते हैं तो देन प्रॉब्लम आती है, तो इससे बेटर है कि वही प्लान पहले स्टार्टिंग में कर लो तो सही रहता है। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ जो आपको पड़ रहा है। इन्होंने स्विच किया तो सेम बता रहा है प्राइस। 3 वेबसाइट को उन्होंने स्विच नहीं किया। स्टेलर प्लस, यही तो मैंने इंक्लूड करना है। ओके, ये इसने लगता है मेरी पुरानी हिस्ट्री को कर रहा है, वो कैंसिल परचेज करना पड़ेगा। ओके, अब मैं लेता हूँ 50% ऑफ फर्स्ट ईयर के लिए है। अब देखिए अनलिमिटेड वेबसाइट्स में ये 2212 का हो गया, और यहाँ पे भी मैं अब अनलिमिटेड के लिए ही जा रहा हूँ। सिंगल वेबसाइट मुझे सच में मतलब मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इससे बेटर कि अनलिमिटेड के ऊपर ही देखें हम लोग। वो कंपैरिजन बता देता हूँ मैं। ठीक है, ओके, अनलिमिटेड के लिए 412, ये देखिए 699 का पड़ा ये। ठीक है, सिंगल वेबसाइट होस्टिंग एंड प्रीमियम वेब होस्टिंग। ओके, सच दोनों प्लान्स ने इंक्लूड कर लिए, सिंगल तो मुझे नहीं चाहिए था, वही मैं सोचूँ प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, मीन्स कि अगर मैं अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए ले रहा हूँ तो अब देखिए ये प्राइस कितना पड़ा, मतलब मोर देन के लिए 3712। ठीक है, सॉरी 1 ईयर के लिए चाहिए था मुझे। ओके, 2748 इतने का प्लान मुझे पड़ रहा है 1 साल के लिए। और यहाँ पर 1 साल के लिए पड़ रहा था मुझे मैं फिर से भूल गया। ओके, 3551। और ये मीन्स कि अप्रॉक्स 700-800 रुपये का फ़र्क है, मगर होस्टिंग हमारी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू परफॉर्मेंस वाइज। ओके, अब इसकी बात करता हूँ तो ये मेरा पड़ रहा है 2212, जिसमें हमारा SSL इंक्लूड नहीं है, तो सस्ता है एज़ कम्पेयर टू होस्टिंगर, मगर SSL सर्टिफिकेट इस पर नहीं है। तो इस केस में मैं अभी नेम चीप को बंद कर रहा हूँ, कोई मेरे लिए ये एक गुड डील नहीं है। ठीक है, मगर इसको मैंने यूज़ किया हुआ है, इनका cPanel है काफ़ी अच्छा है, मैं ये दिखा भी दूंगा आपको। ठीक है, अगर आप HTTPS खुद मैनेज कर सकते हैं देन आप इस पर स्विच कर सकते हैं, अदरवाइज़ होस्टिंगर ही ठीक रहेगा। ठीक है, और अगर होस्टिंगर का प्लान और इसके होस्ट गेटर के लिए ले रहे हैं तो आपके लिए होस्ट गेटर बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू होस्टिंगर, क्योंकि प्राइस का सिर्फ 500-600 रुपये का फ़र्क है। 500-600 में एक आप प्रीमियम सर्वर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो अब इन 3 केसेस में ले रहा हूँ अगर मैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो चलो पहले मैं 4th केस दिखा देता हूँ, बिग रॉक। ओके, अब इसमें सिंगल वेबसाइट के लिए मुझे पड़ रहा है 99 पर मंथ, मीन्स कि अप्रॉक्स पड़ा 1200 रुपये सिंगल वेबसाइट। फ्री SSL सर्टिफिकेट दे रहे हैं 20 GB स्पेस, मगर 1200 रुपये 1 साल का पड़ रहा है। ठीक है, और 99 कब है, जब हम 5 साल के लिए बुक करते हैं तो, अदरवाइज़ ये पड़ेगा मुझे 1 ईयर के लिए। अच्छा 1 ईयर, ये 149 पर मंथ, 149 पर मंथ मीन्स कि ये मुझे पड़ा 149 इंटू मतलब 1788 1 साल का। 1 साल का ये 27 दे रहे हैं, और ये यहाँ पे है 2212। ओके, मगर ये सिंगल वेबसाइट ही सपोर्ट कर रहा है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है,
इन्होंने कुछ बताया नहीं है, सिर्फ ईमेल सर्विस, फ्री एसएसएल सब ठीक ओके है, सब कुछ बताया है कि आपको वर्डप्रेस देंगे, सी पैनल देंगे, सब कुछ है इसमें इंक्लूडेड। ओके, तो फर्स्ट ये चीज़ आई। देन अगर मैं सेकंड देखता हूँ, नंबर ऑफ़ वेबसाइट अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ, सेकंड प्लान ओके ये भी सिंगल वेबसाइट के लिए है, बस इन्होंने स्पेस बढ़ा दी। ओके फाइन, यहाँ पे स्पेस की लिमिट है मेरे पास 20 GB। तो चलो अभी बाकी जगह भी लिमिट दे ही रहे थे। ओके मीन्स अगर मैं अनलिमिटेड वेबसाइट्स पे जाता हूँ तो ये मुझे पड़ेगा एक साल के लिए फॉर 1 ईयर 429 पर मंथ। मीन्स एक साल के लिए 429 मीन्स मल्टीपल वेबसाइट्स अगर मेरे पास हैं तो वो ये तो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है कि 5148, जिसमें मेरे पास अनलिमिटेड वेबसाइट्स, अनलिमिटेड स्पेस, अनलिमिटेड ट्रांसफ़र एंड फ्री एसएसएल। ओके, अगर मैं ये कंपैरिजन करता हूँ बाकियों से अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए तो ये तो कॉस्टली पड़ रहा है मुझे, तो इससे तो अच्छा मुझे ये होस्ट गेटर दे रहा है। ठीक है, अगर मैं सिंगल वेबसाइट्स के लिए बात कर रहा हूँ तो ये मुझे एक साल का 129 दे रहे हैं, 129 इंटू 12 जो पड़ रहा है 1500 रुपये, 1500 प्लस टैक्सेस। हम इसको ले लेते हैं एक बार। ओके मुझे डोमेन बताना पड़ेगा, चलो मैं कुछ दिखा देता हूँ, studywarehouse.com। ओके, अब हमें कुछ और इंक्लूड नहीं करना, मैं टैक्सेस जस्ट देखने के लिए चेक कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टर प्लान ही इसका थोड़ा बेटर है। अगर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए जा रहे हैं देन तो होस्ट गेटर बेस्ट है। ओके काफ़ी टाइम से ये पॉज हुआ हुआ है, पता नहीं कुछ सर्वर पे प्रॉब्लम आ रही होगी मे बी। चलो ये आप देख लें टैक्सेस एंड ऑल मिला के क्या पड़ रहा है। ठीक है, ये आपको बता दिया वैसे प्राइस 149 पर मंथ पड़ेगा ये। सॉरी मैंने 129 बताया था आपको, सॉरी मैं गलत कर दिया, 149 पर मंथ पड़ेगा एक साल के अकॉर्डिंग। 149 इंटू 12 ओके 1700, तभी ठीक है। एज़ कम्पेयर टू नेम चीप सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, और नेम चीप हमारे एच पे सपोर्ट नहीं करता, तो नेम चीप मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अभी मैं अगर मैं चीप सर्वर की बात कर रहा हूँ तो ये मेरा मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए 2788। देखिए अगर आप सिंगल वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं तो एक मिनट मैं इसका एक मिनट चेक कर लेता हूँ। होस्ट गेटर पे होस्टिंगर पे क्या दे रहे थे वो, ये मेरे पास पड़ रहा है सिंगल वेबसाइट, इसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ मैं कार्ट में। ओके, सिंगल वेबसाइट होस्टिंग के लिए ये मुझे दे रहे हैं फॉर प्रीमियम मेरा एंड सिंगल 1 ईयर। ओके, सिंगल मुझे मिल रहा है 17118, जिसमें हमारा सब कुछ इंक्लूडेड है। इसके बाद कोई टैक्सेस नहीं है, मतलब यहाँ से हम चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1188 और ये मुझे दे रहे हैं अप्रॉक्स 1788। तो उसके अकॉर्डिंग तो होस्टिंगर चीप है एज़ कम्पेयर टू बिग रॉक इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेबसाइट, प्लस प्रो तो इनका बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, तो मेरे लिए तो ये भी बेस्ट डील नहीं है, मतलब बिग रॉक की। ठीक है, तो ओके अब मेरे पास क्या क्या बचा, फर्स्ट होस्टिंगर, देन सेकंड मेरे पास बचता है होस्ट गेटर। अगर मैं सिंगल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ तो ये मुझे पड़ेगा 1188। ठीक है, अगर आप सिंगल वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग होस्टिंगर ठीक है। ठीक है, जहाँ पे आपको हर चीज़ इंक्लूड करके वो दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप मल्टीपल डोमेन्स की बात कर रहे हैं तो वैसे इनका प्राइस वाइज ठीक है, ये 2748, देन सिंगल वेब होस्टिंग 1188। मगर परफॉर्मेंस की बात करता हूँ जो बहुत मैटर करती है वेबसाइट्स के लिए, और प्राइस का फ़र्क कितना पड़ रहा है। ये सिंगल वेबसाइट हमारी है फॉर 1 मंथ 395.95 इंटू 1247 ओके 35। ठीक है, तो
प्राइस वाइज तो बहुत चीप है। अब ये डिसीजन आपका है, ठीक है। मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं मल्टीपल होस्टिंग की तरफ जाता हूँ, ठीक है। मल्टीपल होस्टिंग की टर्म्स में प्राइस इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर सिंगल वेबसाइट अगर आप होस्ट कर रहे हैं, सिंगल डोमेन आपके पास, तो होस्टिंगर आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है, ठीक है। मगर मल्टीपल वेबसाइट्स की टर्म में आपके पास जो बेस्ट डील मिल रही है वो आपको होस्ट गेटर पे है, जो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। क्योंकि मल्टीपल वेबसाइट पे ये फ़र्क पड़ता है, जब आप अपने सर्वर पर, सेम सर्वर पर नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी जो बैंडविड्थ होगी वो डिवाइड होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, ठीक है। प्लस आप ये चीज़ देखिएगा कि वो क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं और क्या क्या इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ मैंने आपको वैसे क्लियर कर ही दिया था, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। वर्डप्रेस है जो भी चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं आपको अब इनका एक बार सी पैनल दिखा देता हूँ होस्ट गेटर का, कि उसमें क्या क्या चीज़ें वो इंक्लूड कर रहे हैं, आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं प्रीमियम मीन्स। ओके, ये मेरा होस्ट गेटर का सी पैनल है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने, देखिए, अपनी 13 डोमेन्स में रन कर रहा हूँ, मीन्स 13 वेबसाइट्स मेरी इस पर होस्टेड हैं। सब डोमेन की बात करता हूँ, मीन्स कि मल्टीपल मतलब एक डोमेन पे मैंने कुछ डोमेन्स भी बनाई हुई हैं, ठीक है। तो सब डोमेन्स 16 यूज़ कर रहा हूँ मैं टोटल, ठीक है। और ईमेल अकाउंट 5 मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो बेसिकली मैंने डेमो के लिए, ट्यूटोरियल्स के लिए मैंने बनाए थे, ओके। देन एफटीपी अकाउंट एक है। डाटाबेसेस की बात कर रहा हूँ तो अनलिमिटेड देता है, देखिए डाटाबेस की लिमिट नहीं है। अगर आप GoDaddy की बात करते हैं या कहीं और सर्वर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें डाटाबेस की लिमिट होती है। domain.com पे भी डाटाबेस की लिमिट थी। यहाँ पर ये बेबी प्लान का ही है, मीन्स मेरे पास बेबी प्लान यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो उस पर अनलिमिटेड डाटाबेसेस देता है ये। तो मैं 19 डाटाबेस में यूज़ भी कर रहा हूँ। मैंने ये 30 डाटाबेस तक यूज़ किए हुए हैं प्रैक्टिकली, वो मैं डेमो के लिए मैं यूज़ करता हूँ, देन मैं उनको फिर से डिलीट कर देता हूँ। इसलिए अभी एट प्रेजेंट 19 है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें हैं। एडिशनल अगर मैं अपने सर्वर की बात कर रहा हूँ, बाकी फीचर में दिखा देता हूँ कि वही सिंगल इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास, कि मैं ये सभी एप्लीकेशंस को वन क्लिक इंस्टॉल कर सकता हूँ, चाहे वो जूमला हो, चाहे मेरा वर्डप्रेस हो, हर चीज़ है इसमें। कैटेगरीज़ हैं, ब्लॉग से रिलेटेड क्या आता है, माइक्रो ब्लॉग में दिखा रहा हूँ ये सब कुछ सॉफ्टवेयर क्लूज में। ये देखिए, ये नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस के बेस पे हम ये वन क्लिक इंस्टॉलेशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये लाइक ये ब्लॉग सेक्शन का है, ठीक है। सेम आप माइक्रो ब्लॉग वेबसाइट्स की बात करते हैं, उसमें ये सब चीज़ें हैं। ईआरपी अगर बनाना चाहते हैं आप, सॉरी ईआरपी में, ई कॉमर्स था, ईआरपी में देखिए ये सारी चीज़ें हैं। ईआरपी अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये भी इजीली वन क्लिक इंस्टॉलेशन हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कि बहुत सारी चीज़ें, वीडियो वेबसाइट है आपके पास, म्यूज़िक है, डाटाबेस टूल्स हैं, एजुकेशनल सी चीज़ें हैं, उसके रिलेटेड सीएमएस टूल इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब वन क्लिक इंस्टॉलेशन पे ही सब चीज़ें दे रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कि इनका जो एरिया काफ़ी हुआ है, लाइक हर एक, अगर मैं होस्टिंग या किसी और चीज़ की बात करता हूँ तो वहाँ पे वो लोग डिफ़ाइन करते हैं कि हम वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन दे रहे हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे वन क्लिक वर्डप्रेस के अलावा बाकी चीज़ें भी मिल रही हैं, ठीक है। मीन्स कि आप ये सभी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्लूज ऐप इंस्टॉलर अगर ये चीज़ दे रहे हैं तो ये ठीक है, अदरवाइज़ तो मेरे अकॉर्डिंग अगर वर्डप्रेस पे ही लिमिट करना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट से एक ब्लॉगिंग वेबसाइट होगी, तो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना कि मैं ये होस्ट गेटर क्यों रिकमेंड करता हूँ, ओके। अगर मैं ईमेल्स की बात कर रहा हूँ तो ओके, मैं एक और सर्विस दिखा देता हूँ आपको किसी और की भी, ओके। ये जैसे होस्ट गेटर का सी पैनल है। अब मेरे पास एक सी पैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो सी पैनल होगा नेम चीप का, ठीक है। तो आप जस्ट कंपैरिजन करके देखिए, सिमिलरली बाकी जगह भी होता है कि क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि ये ईमेल हो गया, ईमेल के सेक्शंस में आप देख सकते हैं चीज़ें, देखिए
यहाँ पर एक एडिशनल उन्होंने क्या दिया, क्योंकि ये हमें SSL सर्टिफिकेट नहीं देते हैं नेम चीप वाले, तो इन्होंने क्या किया कि एक SSL के लिए अलग से, मीन एक्सक्लूसिव फॉर नेम चीप कस्टमर्स। तो ये सब हमारी पेड सर्विसेज हो सकती हैं। यहाँ पे आप ऑब्वियस बात है PHP वर्जन चेंज कर सकते हैं अपना, ठीक है। सॉफ्टक्लूज इंस्टॉलर दे रहा है। सिमिलरली नेम चीप SSL, यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट मैनेज, रीन्यू या परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फ्री सर्टिफिकेट नहीं देता है, तो पेड सर्विस होंगी। ओके, देन फाइल मैनेजर सब कुछ है यहाँ पे, वो चीज़ हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। डाटाबेस की बात कर रहा हूँ तो वो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन हम यहाँ से अपनी बैंडविड्थ एंड ऑल चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी में ये सब चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ हो रहा है कि जब हम वर्डप्रेस होस्ट करते हैं तो कई जगह पे हमें अपने PHP INI फाइल को एडिट करने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर में फर्स्ट यहाँ पे मेरे पास INI एडिटर मुझे cPanel में ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, मीन्स कि आपको एडिटिंग के लिए कोड के थ्रू ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल यूज़र्स के लिए, अगर आप एक प्रोग्रामर नहीं है, डेवलपर नहीं है, तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी फेस हो सकती है। सेकंड जो चीज़ है एडिशनल, यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि मुझे ये क्लाउड फ्लेयर देते हैं, मीन्स इनबिल्ट मैं यहाँ पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट को क्लाउड फ्लेयर पे मैनेज कर सकता हूँ, जो मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को पीक पर ले जाता है, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। जो क्लाउड फ्लेयर यहाँ का इनका cPanel में ही इंक्लूडेड है, जो मुझे मतलब बहुत बेनिफिट मिलता है। मैं क्लाउड फ्लेयर बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, चाहे मैंने इसको देखो लिंक किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं वन क्लिक लाइक अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, देखिए मैं अपनी सभी वेबसाइट्स को मैंने क्लाउड फ्लेयर के साथ लिंक किया हुआ है, ऑलवेज ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ से मैं अपने चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। मीन्स अगर मैंने कोई वेबसाइट अपडेट किया तो कैश के लिए मुझे क्लाउड फ्लेयर अलग से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक वन क्लिक वो कैश मेरा सब कुछ क्लीन हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये मुझे एक एडिशनल बेनिफिट देता है क्लाउड फ्लेयर का, ठीक है। देन और इसमें होस्ट गेटर में क्या क्या चीज़ें हैं, एक एडिटर में बता चुका हूँ, क्लाउड फ्लेयर हो चुका है, क्योंकि वेबसाइट ऑप्टिमाइज दोनों में मिल जाएगा आपको। नोट स्टैट्स भी दिखाते हैं, क्योंकि डाटाबेस सेक्शन में भी मैनेज करना उनके पास भी सब कुछ वो देते हैं। वो ये चीज़ें तो हमारे cPanel में बाय डिफ़ॉल्ट होती ही हैं, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे भी, ठीक है। एडिशनल मैं चीज़ें से वो चीज़ बता रहा हूँ, ओके। सिक्योरिटी में ये भी सिमिलर ही है, मैट्रिक्स हो गया। एडवांस में दिस वन देखिए क्लाउड फ्लेयर का अलग से यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। सेक्शन, ये सेक्शन आपको उसमें नहीं मिलेगा, ओके। वेबसाइट एक्सेलरेटर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर वेबसाइट एक्सेलरेटर हमें वो चीज़ नहीं होगी देखना यहाँ पे, मतलब ये सिर्फ एक नॉर्मल अपना cPanel देते हैं, जो एक cPanel के अंदर सर्विसेज होती हैं। एडिशनल इन्होंने सिर्फ अपनी प्रीमियम सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए एडिशनल चीज़ें दी हुई हैं, अदरवाइज़ कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलता। सिमिलर हमारा होस्टिंगर या बाकी सर्वर्स में भी होता है, ठीक है। मीन्स आपको एक नॉर्मल cPanel देंगे मगर एडिशनल चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि एडिशनल के लिए ये बेसिकली प्लान सस्ते और महंगे क्यों होते हैं। फर्स्ट ऑब्वियस बात है उनके सर्वर अच्छे होते हैं। सेकंड जो सॉफ्टवेयर उन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं वो उनको पे करते हैं, ठीक है, सो दैट कि यूज़र्स को अच्छा बेनिफिट मिले। अब यहाँ पर क्या होता है कि cPanel भी पेड सर्विस है। बेसिकली cPanel ये लोग खरीदते हैं अपना पैनल दिखाने के लिए कि हम cPanel फैसिलिटी दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो हमने उसका लाइसेंस उन्होंने ख़रीदा तो उसके चार्जेस लेते हैं ये। एडिशनल क्या होता है कि अब जैसे उन्होंने अपना नेम चीप दिखा दिया यहाँ पे कि हम ये चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं एंड ऑल, ठीक है, जिसके बेस पे ये चीज़ें हो रही हैं। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ नेम चीप को, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एडिशनल क्या होता है कि अगर मुझे कुछ और चीज़ें इंक्लूड करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लाउड फ्लेयर यूज़ कर रहा हूँ इसमें, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है अगर वो पेड होगा तो, ठीक है। अगर फ्री होगा तो वो मैनेज कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी चीज़ें देता है जो मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, जैसे क्लाउड फ्लेयर प्लस वेब एक्सेलरेटर, मीन्स कि अपनी वेबसाइट की कैशिंग मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। वेबसाइट कैशिंग हमारी परफॉर्मेंस को, हमारी वेबसाइट के ओपन करने के टाइम को बहुत इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे हम वन क्लिक कैश को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे ये
बेस्ट लगता है होस्ट गेटर, ठीक है। बाकी डिसीजन आपके ऊपर है। मैंने आपको 2 प्लान रिकमेंड किए हैं। अगर आप चीप के ऊपर जाते हैं तो आप होस्टिंगर पे जा सकते हैं, ठीक है, या नेम चीप भी ठीक है। अगर आप एचटीटीपी के सर्टिफिकेट खुद मैनेज कर सकते हैं तो नेम चीप बेस्ट है, ठीक है। बिग रॉक की बात करता हूँ तो वो उनका सिंगल वेबसाइट के लिए प्लान थोड़ा कॉस्टली है, मगर वो ऑब्वियस बात है कि उनका सी पैनल में काफ़ी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की हुई हैं तो उसके वो चार्ज ले रहे हैं। नेम चीप में देखूँ या अगर मैं होस्टिंगर की बात करूँ तो वहाँ पे रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होंगे, इसलिए वो सर्विसेज हमारी चीप होंगी। अगर आप उन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जो वैसे मेरे अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट पे थोड़ा सा इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको एज ए मॉनेटरी बेनिफिट देख रहे हैं फ्यूचर में, या आप चाहते हैं कि वेबसाइट पे थोड़ा ट्रैफिक हो, हमारी सर्च इंजन पे एक अच्छी पकड़ मिले हमें, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रीमियम के ऊपर जाना चाहिए। प्रीमियम के लिए मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट होस्ट गेटर है, ठीक है। कोई डाउट हो आपको तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछना, ठीक है। मैं उसके आपको सभी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, या आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, अगर आपको क्विक रिस्पांस चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कीजिए, ठीक है, तो मैं आपको पॉजिटिव रिप्लाई करूँगा। मगर आप सिर्फ हाय हेलो करके नहीं, आप अपनी क्वेरी पोस्ट कीजिए, क्योंकि वरना स्पैम्स बहुत आती हैं, ठीक है। तो हाय हेलो को मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल कोई क्वेरी पुट करते हैं प्रॉपर पूरी पूरी कि मुझे ये इश्यूज़ आ रहे हैं, देन मैं फिर रिप्लाई करूँगा आपको फॉर श्योर, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डाउट पे कमेंट करना। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।